जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। धर्म परिचर्चा में आप सभी महान भाव सम्मिलित होकर के इस वीडियो को पूरा देख करके सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करने से आपके ऋषियों के परमात्मा का सहचर, अनुचर, सहभागी होने का आप सभी को शुभ अवसर है। उनकी कृपा प्राप्त आपको हो, ऐसी हमारी परमात्मा से प्रार्थना है। इस वीडियो को आप सभी महान भाव जब सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करते हैं तो हमें भी संतुष्टि होती है कि हमारा समय, श्रम सार्थक है, आप सभी के लिए सदुपयोगी है। ये वीडियो किसी का दोष निकालने के लिए नहीं, किसी पर दोषारोपण करने के लिए नहीं, बल्कि सभी के दोष को, द्वेष को, राग को, शोक को समाप्त करने के लिए है। ये पूरे विश्व को हम कुटुंबकम कहते हैं। विश्व हमारा परिवार है। मैं एक वचन नहीं, बहुवचन है, लेकिन व्यक्त भ्रम होने के कारण अपने इस एक शरीर को ही मैं समझता है। ये जो सब हैं, पूरा संसार है, यही मैं हूँ। इस मैं का ये घर है, ये शरीर, और शरीर का घर ये संसार है। संसार में भी उसका घर है। संसार घर में उसका परिवार है। परिवार उसका विश्व है। ऐसी हमारी श्रद्धा, विश्वास कराने के लिए यही यथार्थ है, यही सत्य है। यही, क्योंकि सब परमात्मा के ही अंश हैं। इससे, क्योंकि स्वभाव सबका एक है, सुख, शांति, सौहार्द, इससे ये सिद्ध होता है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पाता? ये मैं की संकीर्णता के कारण। इसलिए हमारे ऋषियों ने इसे मैं को विस्तार करने की बात कही, इसका प्रगट करने की बात कही, इसकी उन्नति की बात कही। संसार जो प्रकृत है, प्रकृत में ही राग और दोष और द्वेष है। यही मल पैदा करता है। ऊपर जल पवित्र होता है, धरती पर आकर मैला हो जाता है। धरती के अंदर से बीज, जो धरती का अंश है, उसे हम ग्रहण करते हैं। धरती का जो गुण है, गंध है, दुर्गंध है, इसलिए इस शरीर में दुर्गंध आती है, गंध आती है, मैला करता है। इसे पवित्र करने की बात कही। पेट का मल साफ हो, जो भी रोग होता है, पेट के मल विकार होने से सभी रोग पैदा होते हैं। इसलिए पेट का मल साफ हो तो बुद्धि निर्मल हो, चित्त निर्मल हो, हमारी कामनाएं निर्मल हों, शुभ कामनाएं हों, राग, द्वेष, द्वंद्व समाप्त हो जाए। इस मल को भी, दुर्गंध को बदल करने की बात हमारे ऋषियों ने कही। पृथ्वी में क्षमता है। प्रकृत परमात्मा सूर्य के प्रकाश में वो क्षमता है, उसके माध्यम से धरती के द्वारा ये मल पवित्र होता है। इसलिए गांव में जो गड्ढे होते थे, घूर गड्ढे,
उसमें घर का मैल, पशुओं के द्वारा जो गोबर गोमूत्र था उसमें डाला जाता था और वो दुर्गंध की बजाय उसमें कुछ दिन के बाद सुगंध आता था, धरती में डालते थे, धरती भी सुगंधित होती थी। हमारे यहाँ श्वेत क्रांति की आवश्यकता है, गौ के संवर्धन की करने की आवश्यकता है। गौ के संवर्धन हो, दूध संपूर्ण आहार है, जीवन का आधार। दूध बने, दही बने, घी बने, घी का समुचित प्रयोग यज्ञ है। यज्ञ करने से आपके द्वारा अगर 1 किलो घी का यज्ञ होता है तो वो पूरे वायुमंडल में फैल जाता है। सभी लोग उस घी के का जो प्रभाव है, उससे का जो परिणाम है सबको मिलता है। प्रकृति हमारी पवित्र हो जाती है, सुगंधित हो जाती है, प्राणवायु में हमारे घनत्व समाप्त होकर ऑक्सीजन बढ़ जाता है। अन्न को, घी को जब हम यज्ञ करते हैं तो अन्न का जो सूक्ष्म अंश है वो पूरे वायुमंडल में फैल जाता है, जिससे अन्न, पवित्र अन्न का उत्पादन होता है। इसलिए हमारी यज्ञ परंपराओं का संवर्धन हो, गौ का संवर्धन हो, श्वेत क्रांति हो। श्वेत क्रांति के द्वारा ही हरित क्रांति होती है। उसके द्वारा जब हरित क्रांति होती है तो सब जगह ये पेट का मल भी साफ होगा, चित्त मन बुद्धि का मल साफ होगा, प्रकृति भी सुगंधित होगा, जीवन भी आपका सुगंधित होगा। भारत की संस्कार संस्कृति के द्वारा ही सभी समस्याओं का समाधान होगा। अपने व्यय को न्यून करके, न्यून को कैसे व्यय किया जाए, कम किया जाए, इस पर सभी को एक मत होकर विचार करना चाहिए। जिस दिन हम व्यय को न्यून कर ले गए उसी दिन भारत समृद्धशाली हो जाएगा, रोग शोक सबका समाप्त हो जाएगा, अनाचार अत्याचार भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।